रात का अंधेरा था। पन्हाला किले के चारों ओर दुश्मनों की विशाल सेना डेरा डाले बैठी थी। कई महीनों से किला घिरा हुआ था। अंदर खाने पीने की कमी बढ़ रही थी और बाहर सिद्दी जौहर अपनी सेना के साथ इंतजार कर रहा था कि कब शिवाजी महाराज हार माने। लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे। किले के भीतर महाराज अपने विश्वासु सरदारों के साथ योजना बना रहे थे। सामने मुश्किल बहुत बड़ी थी। अगर किले में रुके तो भूख और घेराबंदी से नुकसान, और अगर बाहर निकले तो दुश्मन की सेना पकड़ लेगी। तभी बहिर्जी नायक गुप्त रास्तों की खबर लेकर आए। उन्होंने बताया कि एक कठिन पहाड़ी रास्ता विशालगढ़ तक जाता है। महाराज ने उसी रास्ते से निकलने की योजना बनाई। योजना आसान नहीं थी। दुश्मन की नजर हर जगह थी। तभी एक बहादुर आदमी सामने आया, शिवा काशीद। उसका चेहरा महाराज से मिलता था। उसने बिना डर के कहा, अगर मेरे मरने से महाराज बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं। रात होते ही योजना शुरू हुई। एक तरफ असली शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ गुप्त रास्ते से निकल पड़े और दूसरी ओर शिवा काशीद महाराज का रूप धारण करके दुश्मन की ओर गया। कुछ समय तक दुश्मन धोखे में रहा, लेकिन बाद में सच सामने आ गया। सिद्दी जौहर गुस्से से भर उठा। शिवा काशीद को पकड़ लिया गया। उससे पूछा गया, तू कौन है? वह मुस्कुराया और बोला, मैं शिवाजी नहीं, लेकिन शिवाजी के लिए मरने वाला मावला हूं। कुछ ही देर बाद उसने बलिदान दे दिया, लेकिन तब तक असली महाराज काफी दूर निकल चुके थे। जब दुश्मन को पता चला कि शिवाजी बच निकले हैं तो हजारों सैनिक पीछा करने निकल पड़े। पहाड़, जंगल और बारिश से भरे रास्तों पर महाराज और उनके साथी तेजी से विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दुश्मन की सेना भी पीछे पीछे थी। यहीं सामने आए बाजी प्रभु देशपांडे। उन्होंने रास्ता देखा और समझ लिया कि अगर दुश्मन इसी रफ्तार से आया तो महाराज विशालगढ़ पहुंचने से पहले पकड़ ली जाएंगे। उन्होंने महाराज से कहा, आप आगे बढ़िए, मैं दुश्मन को रोकता हूं। महाराज ने मना किया, बाजी, ये मौत का रास्ता है। लेकिन बाजी प्रभु की आंखों में अटूट विश्वास था। महाराज, आपका जीवित रहना स्वराज्य के लिए जरूरी है। हमारी जानें आपकी रक्षा के लिए ही है। आखिर सेना दो भागों में बंट गई। महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़ गए और बाजी प्रभु अपने लगभग 300 मावलों के साथ घोड़खिंड में रुक गए, एक संकरी घाटी जहां बड़ी सेना एक साथ हमला नहीं कर सकती थी। सुबह होते होते दुश्मन वहां पहुंच गया। सामने हजारों सैनिक और इधर मुट्ठी भर मावले, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं था। बाजी प्रभु ने तलवार निकाली और गरज कर कहा, जब तक महाराज सुरक्षित नहीं पहुंचते कोई दुश्मन इस खिंड को पार नहीं करेगा। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की आवाज और युद्ध के नारों से पूरी घाटी गूंज उठी। दुश्मन बार बार हमला करता और मावले हर बार उसे पीछे धकेल देते। एक एक मावला कई कई दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। बाजी प्रभु सबसे आगे लड़ रहे थे। उनके शरीर पर घाव पड़ते गए, लेकिन तलवार नहीं रुकी। दुश्मन की संख्या खत्म नहीं हो रही थी। मावले एक एक कर गिरने लगे। बाजी प्रभु के भाई फुलाजी भी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। फिर भी किसी ने पीछे हटने की बात नहीं की। बाजी प्रभु के मन में केवल एक बात थी, महाराज विशालगढ़ पहुंच गए या नहीं। महाराज ने वचन दिया था, जब वे सुरक्षित पहुंच जाएंगे तब विशालगढ़ से 5 तोपें दागी जाएंगी। युद्ध चलता रहा। बाजी प्रभु अब गंभीर रूप से घायल थे। खून बह रहा था, सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन वे अब भी लड़ रहे थे। दुश्मन को रोकते हुए वे बार बार आसमान की ओर सुनने की कोशिश कर रहे थे। और फिर दूर से एक जोरदार आवाज आई। पहली तोप, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पूरी घाटी में गूंज उठी। बाजी प्रभु रुक गए। उनके चेहरे पर थकी हुई लेकिन गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने समझ लिया, महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने तलवार नीचे की और धीरे से कहा, महाराज सुरक्षित हैं, हमारा काम पूरा हुआ। कुछ ही क्षण बाद वह वीर योद्धा धरती पर गिर पड़ा। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उस दिन मावलों का बलिदान अमर हो गया। जब शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु और उनके साथियों की वीरगति का समाचार मिला तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने घोषणा की कि जिस घोड़खिंड में यह बलिदान हुआ उसका नाम अब पावन खिंड होगा। एक ऐसी खिंड जो वीरों के रक्त और त्याग से पवित्र